स्वागत है आपका आपकी अपनी जनता एकेडमी पे। मैं देव शर्मा फिर से आपके सामने हाजिर हूँ किरण मैथमेटिक्स की सीरीज को लेकर के। और आपको पता होगा कि किरण की सीरीज में हमारी जो नई बुक है 11950 वो शुरू हो चुकी है। यानी कि किरण पब्लिकेशन का एसएससी मैथमेटिक्स यानी एसएससी के सभी प्रश्न 2023 दिसंबर तक के जो भी पेपर थे उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलता है किरण 11950 में। और ये अपडेटेड है टिल दिसंबर 2023। और इस किरण पब्लिकेशन की जो बुक है इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनका ट्रिकी अप्रोच आपको मिलता है हमारे चैनल पे जनत एकेडमी। तो अगर आप तैयारी एसएससी के लिए कर रहे हैं, कैलेंडर जारी हो चुका है। और इस एसएससी की तैयारी के लिए आपको जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देख लें, समझ लें। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के आपको रिपीटेशन में मिल जाते हैं। और स्पीड आप तभी पकड़ पाएंगे जब पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक एक बारीकी को आप समझ चुके होंगे। तो उसके लिए जरूरी होता है इसकी प्रैक्टिस करना। उसके लिए मैं हाजिर हूं आपके सामने। तो बात करते हैं आगे। आज क्या क्या हमारे इस कोर्स में फैसिलिटी है। इसमें आपको मिलती है लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास। बीओडी कोर्स यानी कि एक पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको इससे पिछले वाला भी इसमें अवेलेबल रहेगा। 1 बाय 1 आपको सॉल्यूशन मिलते हैं इसमें, सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया जाता है। नोट्स और आपको डाउट क्लास मिलने वाली है और रिवीजन के नोट्स। अच्छा, इससे पहले एक बुक थी 10-500, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे एप्लीकेशन में ही है। 11-500 कंप्लीट रिकॉर्डेड फॉर्म में एप्लीकेशन में आपको दोनों इस कोर्स के साथ फ्री मिल जाती हैं। अच्छा, 11-800 को मिला करके 11-950 जो नया बुक आया है इसका सॉल्यूशन अब शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको? अच्छा, फीस इसकी 999 थी, डिस्काउंट होके 599, और फाइनली डिस्काउंट होके ये कुछ दिनों के लिए 499 रुपये फीस है। तो बिना देरी किए हुए आप इसे परचेज कर सकते हैं। कैसे परचेज करना है इसको? इसके लिए आपको जाना होगा हमारे एप्लीकेशन पे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए जन्नत एकेडमी एप्लीकेशन। और वहां पे या तो सामने ही आपको मिल जाएगा या फिर किरण बुक का ये टाइल से नीचे को इस पर क्लिक करेंगे, इस कोर्स पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचने के बाद में गूगल पे, फोन पे, जो भी आप चीज यूज करते हैं उसके आधार पे आप परचेज कर सकते हैं। परचेजिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेमेंट नंबर भी है, इस नंबर पे आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट और अपना मोबाइल नंबर जिस पे आप कोर्स एक्टिव कराना चाहते हैं हमें सेंड करेंगे तो हम आपको इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री नहीं, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन की एक क्लास हो चुकी है जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और आज सेकंड क्लास हमारी चल रही है इसकी। तो जुड़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सभी ऑनलाइन लोगों को स्वागत। रवि शर्मा जी वेरी गुड इवनिंग, मयंक जी नमस्ते। चलिए तो करते हैं शुरुआत। तो इसमें हमने टाइप 1 शुरू किया था और टाइप 1 की एक क्लास हो चुकी थी, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और एप्लीकेशन में भी अपलोड हो चुकी है। आज हमारा क्वेश्चन आगे शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, यहाँ से बात शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने भी ना क्लास पहली ना देखी हो तो पहली क्लास देख लीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन को करने के लिए कहीं ना कहीं पहली क्लास में मैंने बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टी बताई है, उनकी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि आप पहली क्लास को देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है, एबीसी त्रिभुज में ए बी और बी सी, इस पर डी और ई दो बिंदु हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज है, ए बी बी सी। तो ए बी बी सी में कौन कॉमन है? बी कॉमन है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के लिए बी को ऊपर रख सकते हैं, मतलब ए बी सी ऐसे। तो ए बी और बी सी पर डी ई, तो यहाँ पे है डी पॉइंट एक और यहाँ पे है पॉइंट ई। ठीक है, और इस प्रकार है कि ए डी डी बी का रेशियो 2:3। एडी यानी कि ये जो है वैल्यू है ना, ये 2 यूनिट है। ये वाली वैल्यू अगर 2 यूनिट है यहां से यहां तक, तो ये वाली वैल्यू 3 यूनिट है यहां से यहां तक। ठीक है, अच्छा, एडीई इसका एरिया कितना है? 18 एडीई। तो एडीई का क्षेत्रफल 18 है, तो एडीई, तो एडीई इसका एरिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्वेश्चन ये है, एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसे करने के लिए पॉइंट नंबर 1, तो पॉइंट नंबर 1 क्या हमें याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद हो तो। मैंने कहा था कोई ट्राइंगल है और किसी पॉइंट पर ये जिस रेशो में साइड डिवाइड होगी, मान लो इसका जो रेशो है ना, अगर ये A/B है, अगर
तो इनका एरिया भी ए अनुपात बी में ही बट जाएगा। अगर ये लाइन ए और ये लाइन बी है तो ये दोनों टुकड़ों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, ए अनुपात बी होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है। अच्छा, इस पॉइंट के आधार पर मैं एक चीज बता सकता हूं आपको, वो क्या, समझिए। वो ये कि आप इसको ऐसे देखो, थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे देखो। तो देखो ये एक त्रिभुज है या नहीं, यस एक ट्रायंगल है। ये एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, ठीक है। और इस पॉइंट पे आके ये 2:3 में टूट रहा है। भाई इस पॉइंट पे आके ये त्रिभुज है और इस पॉइंट पे आके ये किस अनुपात में टूटा, 2:3 में। तो इनका क्षेत्रफल भी तो 2:3 में ही होगा ना। अगर ये 2 बराबर 18 है तो 3 बराबर कितना होगा, 27। भाई 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो मैंने कहा ये एक त्रिभुज है और जिस पॉइंट में ये लाइन टूटेंगी, ये टूटेंगी किस अनुपात में, 2:3, 3:2। तो क्षेत्रफल भी 3:2 में ही टूटेगा। यानी अगर 2 बराबर 18 तो 3 बराबर, भाई 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो पहली बात तो हमें पता चल जाती है कि ये जो एरिया 18 है तो ये एरिया 27 है। तो मैं यहाँ 27 लिख देता हूँ, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पर हमने पहला काम किया, वो ये कि आपने ये 18 है तो इसे 27 ढूंढ लिया, ठीक है। पहला काम हुआ। दूसरी मैंने एक बात और बताई थी आपको कि अगर अगर मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन कैसी है, पैरेलल। तो ये दो त्रिभुज होंगे, एक छोटा और एक बड़ा, दोनों होंगे समरूप। इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो मैंने ये कहा था कि अगर मान लो छोटे वाले की भुजा है एक्स, छोटे वाले की साइड कितनी है एक्स, और बड़े वाले की साइड मान लो वाई है, तो इनके जो एरिया होंगे ना, छोटे वाले त्रिभुज का एरिया होगा, छोटे वाले त्रिभुज का एरिया होगा एक्स स्क्वायर, और पूरे बड़े वाले त्रिभुज का एरिया होगा वाई स्क्वायर। यानी कि अगर साइड इसकी छोटे की एक्स से बड़े की वाई है तो छोटे का एरिया एक्स स्क्वायर, बड़े का एरिया वाई स्क्वायर। ये बात भी हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो इसके आधार पे भी हम लोग चलते हैं अगर, तो ये बताओ, ये त्रिभुज है तो पहला तो ये 18 है, ये 27 है। अच्छा, अब ये जो लाइन है ये पैरेलल है, दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डी पैरेलल बीसी। तो हम ये जानते हैं कि अगर ये 3 है और ये 2 है, तो अगर इसकी साइड है 3 यूनिट मान लेते हैं, तो इसकी साइड कितनी होगी टोटल, भाई 5 होगी ना, 3 और 2 5। तो अगर ये 3 और 2 में है तो इनके एरिया किस रेशो में होंगे, इनके एरिया होंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25। तो ऊपर वाले का एरिया 9 होगा और पूरे का कितना होगा, 25 होगा। अच्छा, ऊपर वाले का 27 है और पूरा एबीसी का कितना है वही तो निकालना है, एबीसी का कितना है वही तो निकालना है। काटो इसे, 9 से कितनी बार, 3 बार, 9 तिया 27। तो यहां से एबीसी का एरिया कितना होगा, एबीसी का एरिया होगा 25 तिया 75। तो दो प्रॉपर्टी लगती है इसमें हमारी, तो आंसर होता है 75। तो पहली प्रॉपर्टी ये किस में लगाई हमने, ये हमने लगाया इस वाले त्रिभुज में, किसमें, इस वाले में, इस वाले त्रिभुज में हमने प्रॉपर्टी लगाई ये, ठीक है। तो हमने ये देखा कि 2 बराबर 18, 3 बराबर 27, ऊपर का 27 आ गया। फिर दूसरी प्रॉपर्टी लगाई हमने ये वाली, ये किस में लगाई, ये हमने लगाई है इस पूरे बड़े वाले में। ये इसकी ये 3 है, ये 2 है, तो ये 3 है, ये 5 है, तो एरिया 3 का स्क्वायर 5 का, 3 का हो गया 9, 5 का हो गया 25। भाई ये 3 है, ये 2 है, तो 5 ही हो गया ना। तो 3 का और 5 का कितना हो गया, 9 और 25, और ये है कितना ऊपर का 27, और पूरे टोटल का एबीसी जो हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा 75, ठीक। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा। और पता है ये जो एरिया चैप्टर जरूर है मेंसुरेशन, लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि इसमें जो चल रही है ये मेंसुरेशन में चल ज्योमेट्री टाइप के क्वेश्चन रहे हैं। तो ज्योमेट्री में अगर आपका हाथ तंग है ना थोड़ा सा, तो किरण 11,500 में मैंने ज्योमेट्री की 4-5 क्लास वहां पे आपको मिलेंगी ज्योमेट्री की, आप उन क्लास को देख लीजिएगा, शुरू की 5 या 4 क्लास। तो आपकी ज्योमेट्री की सिमिलरिटी जो है, समरूपता, वो क्लियर हो जाएगी। अगर तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो ज्योमेट्री में जाइएगा, शुरू की 4 क्लास देखिएगा 11,500 वाली बुक की। तो ज्योमेट्री में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी चीजें अच्छा समझने के। अच्छा, बाकी ज्योमेट्री डिटेल में बात करेंगे जब हम ज्योमेट्री चलेगी, अभी मेंस्ट्रुएशन चल रही है तो मेंस्ट्रुएशन के लिहाज से बात कर रहे हैं। दो त्रिभुज है एबीसी और सिमिलर है किससे, क्यू पी आर, क्यू पी आर। और एरिया दिए इनके, एरिया किसका, इसका। ए आर मीन्स होता है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर।
ठीक है, इनका एरिया है 9:4। अच्छा, ए बी 12 है, बी सी 6 है, ए सी 9 है, पूछा क्यू आर किसके बराबर होगा, वो बाद की बात है। सबसे पहले जब एरिया का रेशो मालूम है तो इनकी साइड का रेशो भी बता दो। ए आर मतलब एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुपात मालूम है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बता सकते हैं ना। साइड, साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इनकी भुजाओं का अनुपात बता दो। तो भाई क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है ना, तो भुजाओं का अनुपात वर्गमूल करना पड़ता है। तो 9 का वर्गमूल करोगे तो 3 आएगा, और 4 का करोगे 2 आएगा। इनका वर्गमूल कर दो, अंडर रूट, ठीक है। तो क्षेत्रफल 9:4 के रेशो में है, तो इनकी जो साइड भुजाएं होंगी ना वो 3:2 में होंगी। यानी एबीसी की भुजा अगर 3 यूनिट है ना तो पी क्यू आर की 2 यूनिट होगी, ठीक है। एबीसी की अगर 3 है तो पी क्यू आर की 2 है, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल वर्ग हो रखा होगा तो इसका वर्गमूल करोगे तो कितना होगा, 3:2, ठीक है। ये साइड का रेशो आ गया। अब पूछी साइड कौन सी है आपसे, क्यू आर, क्यू आर। अब क्यू आर कौन से त्रिभुज की साइड है, पी क्यू आर की है। तो इसे कंपेयर करें किससे, सबसे बड़ी बात ध्यान से यही समझना। तो देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो निशान है ना, ये जो निशान आप देख रहे हैं इस तरह का, ये जो निशान आप देख रहे हैं ना, ये निशान समरूपता का निशान है। ये किसका निशान है, समरूपता का। तो ये जो निशान है, ये निशान सिमिलरिटी, समरूपता का निशान है। तो ये समरूप त्रिभुज का निशान है, सिमिलरिटी का से। ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है। लेकिन ये निशान सिर्फ ये ही नहीं बताता ये सिमिलर है, ये निशान एक बात और बताएगा। वो क्या बताएगा कि अगर ए बी साइड को कंपेयर करोगे तो क्यूपी से करोगे, ए बी को किससे करोगे, क्यूपी। बीसी को साइड को कंपेयर करोगे तो पी पी आर से करोगे, बीसी को करोगे तो पी आर से। अच्छा, एसी को कंपेयर करोगे तो क्यू आर से करोगे, एसी को किससे करोगे, क्यू आर से। तो ये जो ऑर्डर है ना वो ऑर्डर फॉलो होता है, ठीक है। अब जैसे तुम्हें किसे कंपेयर करना है, क्यू आर, क्यू आर। तो देखो क्यू ये है, आर ये है, पहला आखिरी क्यू आर। तो क्यू आर को कंपेयर किससे करेंगे, ए सी या सी ए से। क्यू आर को किससे कंपेयर करना है, सी ए से। तो क्यू आर का कंपेरिजन सी ए से होने वाला है, ये बात हमें क्लियर हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ए सी या सी ए जो भी लिखेंगे, ए सी लिखा है, ए सी कंपेयर करेंगे अगर, तो ए सी को किससे करेंगे, क्यू आर। ए सी अनुपात क्यू आर, तो ये क्या है, ए सी क्यू आर, त्रिभुज की भुजाएं। और भुजाओं का अनुपात तो निकाल लिया ना, 3:2, तो बराबर रख दो 3/2। अच्छा, अब क्यू आर की वैल्यू चाहिए, ए सी की दे रखी होगी कितनी है, 9, तो यहाँ 9 लिखो। 9/क्यू आर बराबर 3/2। इसे काट लेते हैं 3 से 3 बार, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी, क्यू आर की वैल्यू कितनी, 3×2 = 6। आंसर कौन होगा, ये। तो बस ये ध्यान रखना, ऑर्डर जिसको मैच करना हो वो ऑर्डर मैच कर लेना इस लाइन से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सेम वही है। ट्रायंगल दिया है एबीसी, एबीसी, एबीसी सिमिलर है किससे, क्यू पी आर, क्यू पी, क्यू पी आर, क्यू पी आर, ठीक है। अच्छा, फिर एरिया का रेशो दिया है, ए आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन ए आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इनका जो क्षेत्रफल है ना वो 1:16 के अनुपात में है। तो क्षेत्रफल से हमें क्या करना है, हमें तो भुजाओं का अनुपात चाहिए, हमें तो साइड का रेशो चाहिए, भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो भुजा अगर होगी ना एबीसी की, और भुजा इसकी पी क्यू आर की, पी क्यू आर, तो इसका रेशो, इनका वर्गमूल कर दो, 1/16 का तो 1/4 होगा ना। तो साइड का रेशो तो मुझे मिल गया। पूछा किसका है इन्होंने, पी आर, पी आर की वैल्यू। तो पी आर कौन है, देखो पी आर है पिछले दो पी आर, तो पी आर कंपेयर किससे करोगे, बीसी से। तो पी आर को अगर कंपेयर करोगे ना तो बीसी से करना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पी आर किससे कंपेयर होना है, बीसी से। तो बस बीसी को पी आर से कंपेयर करना है, तो मतलब बीसी अपॉन पी आर। और रेशो क्या होगा इनके साइड का, 1/4, 1/4। अच्छा, बीसी की वैल्यू दे रखी होगी 6, 6 लिख देते हैं, 6/पी आर बराबर 1/4। तो पी आर की वैल्यू क्या होगी, 6×4 = 24, यानी कि फोर्थ हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो त्रिभुज है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, ऊंचाई का अनुपात दिया है, और पूछा है कि उनका आधार जो है ना उसका अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, मान लो ये त्रिभुज है एबीसी, 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 एक त्रिभुज है पी क्यू आर,
पी क्यू आर। ठीक है, अब क्या बोला है कि इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात ये है, ऊंचाइयों का अनुपात ये है, 3 5 5 3। तो अगर इसकी ऊंचाई 5 है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 है। 5 3 हाइट हो गई ना इनकी। अच्छा, पूछा क्या है, इनके आधार का अनुपात बताओ, आधार बेस। तो मान लो इसका बेस b1, तो इसका बेस b2। ठीक है। अच्छा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, b1 × 5। उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, b2 × 3। और क्षेत्रफलों का अनुपात तो दे ही रखा है ना, 3 5। तो बस यहाँ क्या लिखोगे, 3 5। इसे काट लेते हैं, तो 1/2 से 1/2 कट गया, कुछ तो और कट भी नहीं रहा, तो बस क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो b1/b2 इक्वल 3 × 3 9/25, यानी कि 9:25, 9:25, यही आपका आंसर है। और सिंपल सा फॉर्मूला लगाया हमने, 1/2 आधा गुणा ऊंचाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में एसी के समांतर पी क्यू एक सीधी रेखा है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात 3:1 है। तो देखो, एबीसी है, समांतर किसके है ये देख लो पहले ही, एसी के समांतर है। किसके समांतर है, एसी के समांतर पी क्यू। तो हम पहले से ही क्या करेंगे, एसी को नीचे ही रखेंगे, थोड़ा आसानी होती है, इससे दिमाग अच्छा चलता है। ठीक है ना। तो पहले देख लीजिए, जब एसी के समांतर ही रखना है तो हम एसी को नीचे रखें तो दिमाग थोड़ा सा अच्छा चलेगा, मतलब मेरा तो अच्छा चलता है। ठीक है ना। तो हम एसी को कहाँ रखेंगे, नीचे। अच्छा, तो ए ये है, सी ये है, तो बी ये होगा। अच्छा, एसी के समांतर पी क्यू है, तो अब आसानी ये हो जाएगी मुझे कि डायग्राम जो दिमाग में फिट है ना, वो मेरे इसी तरह का फिट है, पी क्यू, ऐसी लाइन, दिमाग थोड़ा ठीक से चल जाता है। अच्छा, एबीसी का और पी बी क्यू का, एबीसी और पीबी क्यू, एबीसी मतलब पूरा, पीबी क्यू मतलब ये। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात 3:1 है, 3:1। तो पूछा है सीबी और सी क्यू, इनका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना इन्होंने, तो देखो मैं लिख दूं क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल है देखो, एक तो एबीसी का है और एक पीबीक्यू का है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं ए आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन ए आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीक्यू, पीबीक्यू। इसका रेशियो दिया है 3:1। ठीक है, 3:1। तो हम जानते हैं कि जब इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो इनकी साइड का अनुपात निकालना कोई मुश्किल काम तो हमारे लिए है ही नहीं। साइड निकालनी किसकी, एबीसी की यानी बड़े वाले की, और साइड किसकी, छोटे वाले की यानी पीबी क्यू की। ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी हमने किया था, क्षेत्रफल था 1/16, तो इसका वर्गमूल किया था तो 1/4 हो गया ना। क्या किया, वर्गमूल, अंडर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्गमूल हो गया। ऐसे पिछले में क्षेत्रफल इतना था, भुजाओं का अनुपात क्या था, हमने वर्गमूल कर दिया, अंडर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, पावर 1/2 कर दिया। ऐसे ही क्षेत्रफल ये है तो इनकी भुजाओं का अनुपात, इसका वर्गमूल कर देंगे ना, तो 3 की जगह हो जाएगा √3, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, तो भुजाओं का अनुपात हो गया √3:1। इसका मतलब ये होगा कि पीबीक्यू कौन है, छोटे वाला। अगर छोटे वाले की साइड, पूछा कौन सा है, सीबी सी क्यू। ठीक है, अगर छोटे वाले की साइड ना 1 यूनिट है अगर, तो बड़े वाले की जो साइड होगी ना वो √3 यूनिट होगी, ऐसे। ठीक है, छोटे वाले की 1 है तो बड़े वाले की √3 है, साइड का रेशियो आ गया। पूछा है जो, उसे लिख दो, क्या पूछा है, पूछा है सीबी सी क्यू। तो रेशियो बताना है आपको, सीबी अनुपात सी क्यू। चेक करो, सीबी, सी बी पूरा, पूरा तो √3 हो गया, अनुपात सी क्यू ये, तो पूरा √3 है, ये 1 है, तो ये कितना है, √3 - 1, √3 - 1। इसे चेक कर देते हैं। तो इसे चेक करने के लिए फ्रैक्शन में दिया है, कोई बात नहीं, तो इन्होंने बट्टे में दिया है, भिन्न में दिया है, तो हम ये भी जानते हैं कि कभी भी ए अनुपात बी, इसका मतलब a/b होता है। तो भिन्न में भी लिखा जा सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसे हम क्यों ना भिन्न में ही लेके चले, √3/√3 - 1। अब आंसर की बात करते हैं, क्या होगा, तो वो ये होगा क्योंकि इन्होंने कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है, हम भी कर देते हैं। ये लो, हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस किया प्लस से, तो √3 + 1 अपॉन √3 + 1। तो क्या हुआ,
ऊपर तो √3 और ब्रैकेट में √3 + 1 और नीचे हो गया 2, क्योंकि a + b a - b a² - b²। तो आंसर होता है आपका पहला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 क्षणों का उपयोग करके संभव त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? इकाई लंबाई मतलब 1 यूनिट लंबाई, 1 यूनिट। अब वो कितना भी हो सकता है, 1 यूनिट कितना भी हो सकता है, उसका कोई पर्पज नहीं है कि 1 यूनिट कितना रखें। ठीक है, तो कितना भी आप रख सकते हैं, इकाई लंबाई की है और 12 क्षणों से हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। आप जानते होंगे समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर। ठीक है, अच्छा हमारे पास कितनी है, 12 क्षण है, 12। अगर 12 क्षण हैं तो 12 क्षण को 3 तरफ से बांटेंगे, तो जाहिर सी बात है 12 क्षण को 3 तरफ से बांटेंगे तो एक साइड में 4 क्षण आएंगी। मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब अगर इकाई यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो इसकी लंबाई 4 यूनिट, इसकी लंबाई 4 यूनिट, इसकी लंबाई 4 यूनिट। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा इसका, √3/4 a²। ए का मतलब साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है, 4 है, तो √3/4 इंटू 4²। ठीक है, तो 4 से काट लेना, 4√3 बचेगा, क्योंकि 4 2 बार, 4 एक बार कटेगा तो बचेगा 4√3। तो ये आपका आंसर हो गया। दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर और उसकी लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित किए जाते हैं। तो सवाल ये है, उनके क्षेत्रफल क्रमशः h और a हैं, तो a/h क्या होगा, a/h क्या होगा? तो बहुत ही आसान सी बात है, 1/√2 1/2 होगा। क्यों होगा, समझ लेते हैं। देखो, एक समकोण समद्विबाहु, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज कहलाएगा जिसकी दो भुजाएं तो बराबर हो और 90 डिग्री का एंगल हो। तो ये हो गया समकोण समद्विबाहु, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, इनकी साइड के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर ये चीज 1 यूनिट है और ये चीज 1 यूनिट है, तो ये जो चीज होगी ये √2 यूनिट होगी। ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब सवाल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर, सबसे पहले किस पे, कर्ण पे। ठीक है, और बनाने क्या है, समबाहु त्रिभुज बनाने हैं। एक तो कर्ण पे बना दो, यानी एक त्रिभुज तो बनेगा यहाँ पे कर्ण पे, यानी कि जो कर्ण आप देख रहे हैं, एक त्रिभुज तो यहाँ बना देते हैं हम लोग, ऐसा ये बन गया, ये बराबर है तीनों क्योंकि समबाहु है। ठीक है, और एक बनेगा लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर, किसी एक पर, इस पे बनाओ या इस पे बनाओ, चलो इस पे बना देते हैं, क्या दिक्कत है। ये बन गया, ये आपस में बराबर। ठीक है, ऐसे। तो पूछा है, अच्छा इनके क्षेत्रफल क्रम से h और a हैं, इसका क्षेत्रफल है h यूनिट, इसका क्षेत्रफल है a यूनिट। तो पूछा है a/h, a/h क्या होगा। एक बात याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज जो होते हैं ना, समबाहु त्रिभुज वो बाय नेचर समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो बाय नेचर सिमिलर होते ही हैं। वजह, क्योंकि बनावट तो एक सी होती है, साइज छोटा हो सकता है या साइज बड़ा हो सकता है, बनावट तो एक सी है, और जिसकी बनावट एक सी है उसी को समरूप कहते हैं, क्योंकि तीनों एंगल बराबर है। भाई 60 60 60, 60 60 60। तो समरूप त्रिभुज में मैंने एक बात बताई थी आपको, समरूप त्रिभुज में आपको मैंने बात बताई थी, जैसे ये भी तो समरूप ही होते हैं, जब समांतर भुजा खींच देते हैं तो छोटे त्रिभुज छोटे वाला और बड़े वाला समरूप ही होते हैं। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ना भुजाओं के वर्ग के बराबर, इसकी भुजा थी x, इसकी भुजा थी y, तो क्षेत्रफल इसका होगा x², इसका होगा y²। तो क्षेत्रफल जो होता है भुजा के वर्ग के बराबर होता है, किसमें, समरूप में, और समबाहु त्रिभुज समरूप होते ही हैं। तो इनका क्षेत्रफल होगा भुजा के वर्ग के बराबर। तो इसका क्षेत्रफल, इसकी भुजा कितनी है भाई, तीनों बराबर है, जब ये 1 यूनिट है तो इसकी भुजा भी 1 ही यूनिट होगी, यानी 1 का स्क्वायर अपॉन, इसका क्षेत्रफल h है और इसकी भुजा कितनी है, √2 यूनिट है, तो इसका क्षेत्रफल होगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। और बस इसका मतलब हम जानते हैं 1/2। तो आंसर होने वाला था 1/2।
इतनी सी बात थी। अगला क्वेश्चन, एबीसी में बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि बीडी और बीसी 2 5 है। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रश्न। तो देखो यहाँ दो बिंदु नहीं है, एक ही बिंदु है बस, ठीक है। किस पे है? बीसी पे। और कौन है? डी। तो बीसी पे है ना, तो बीसी नीचे मानो, मतलब मेरा दिमाग ठीक चलेगा, ठीक है। डी कहीं भी मान लो, 2 5 है ना, बी डी और बी सी, बी डी और बी सी 2 5, तो मान लो इधर होगा कहीं ये। अब रेशियो देखो क्या दिया है, बी डी 2 है तो बी सी 5 है, बी डी 2 है, ये बी डी है ना, ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। और बी सी कितना है? बी सी 5 यूनिट है, यानी कि ऐसे, ठीक है। तो पूछा है ए बी डी और ए डी सी। ए बी डी, इसे मिला तो देते हैं इससे, ए बी डी। तो ए बी डी ये हो गया, और ए बी सी, ए डी सी, ए डी सी, मतलब इन दोनों का रेशो चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब ये 5 है ये 2 है, तो ये कितना होगा? 3 होगा। और मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि किसी त्रिभुज में जिस अनुपात में इनकी ये नीचे वाली भुजाएं होती है ना, उसी अनुपात में इनके क्षेत्रफल भी होते हैं। अगर ये ए और ये बी है, तो क्षेत्रफल भी ए और बी के रेशियो में ही होगा। तो अगर ऐसा है, ये 2 है ये 3 है, तो क्षेत्रफल इसका 2 होगा, इसका क्षेत्रफल 3 होगा, और आंसर 2:3 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इकाई लंबाई की 70 तीलियों से एक समकोण त्रिभुज बनाया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मतलब कि जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा इस सवाल में कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर, और 20 प्लस 21 प्लस 29 बराबर 70 हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन तो मुश्किल है फिर होना, छूटेगा ये छूट जाएगा। 20 और 20 40, और 20 60, और 10 70, और 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर बराबर होता है 29 का स्क्वायर। तो अगर आपको ये जानकारी नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट की बात नहीं है, बिल्कुल छूटेगा, क्योंकि कुछ इसमें और बनेगी नहीं बात फिर आपसे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में परमाप कितना है इसका? 70 है, और समकोण त्रिभुज बनाना है। तो 20 21 29, मतलब या तो ये 20 होगी, ये और ये 21, या इसे 20 और इसे 21 कर लो, ये तो 29 ही रहेगा, क्योंकि समकोण सबसे बड़ी भुजा कर्ण है ना, वो 90 के सामने ही होती है। इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जब इतना पता चल गया, तो 1/2, आधार 20, ऊंचाई 21, और 2 से 10 बार 210 आपका आंसर। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत प्यारा प्रश्न नहीं है, क्योंकि अगर ये जानकारी नहीं है तो फिर बात बनती नहीं। क्यों नहीं बनती पता है? 2 वेरिएबल आ जाते, और 2 वेरिएबल सिंगल इक्वेशन फिर सॉल्व होता नहीं। एक बार मैं समझा देता हूँ आपको कैसे, कोशिश करता हूँ समझाने की कोशिश। जैसे जैसे मैंने कहा कि ये सारी बातें बताई, मान लो अगर हमें ये नहीं पता होता, अगर, तो हम कोशिश भी करते ना, तो कामयाबी मिलती नहीं आसानी से। बच्चे पता है क्या है, मान लो ये एक्स है, ये एक्स है, तीनों को मिला के कितना है? 70 है। तो अब तीनों को मिला के 70 है, तो बनाते कैसे? ये एक्स है ये वाई है, तो फिर ये 70 माइनस एक्स वाई है, 70 माइनस एक्स प्लस वाई, तीनों को जोड़ के 70 ही तो लाना था। अब मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा भी दूंगा, तो 2 वेरिएबल हैं, मतलब 2 चर राशियां हैं एक्स वाई, और 2 चर राशियां सिंगल इक्वेशन से सॉल्व मुश्किल पड़ जाती, इसलिए मैंने कहा कि दिक्कत आएगी। अगला, एबीसी का क्षेत्रफल 44 है, और डी बीसी का मध्य बिंदु है, और ई ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो देखो 2 मध्य बिंदु हैं, और है किस किस में ये, वो देखो, बीसी ए बी। तो बीसी ए बी में कौन कॉमन है? बी कॉमन है, तो मैं बी को ले जाऊंगा ऊपर, जिससे मुझे डायग्राम वो मिल जाएगा जो मैं चाहता हूं, ठीक है। तो बी को ऊपर ले जाने से मुझे फायदा मिल जाएगा। बी ऊपर पहुंचा, तो ये ए है ये बी है, तो ये सी होगा। अब डी कहाँ है? बीसी पे तो डी है, तो बीसी यहाँ डी रख दो कहीं, और ई ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु कौन है? ई। तो ये ए बी है, यहाँ ई होगा कहीं, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ठीक है। मतलब ये आपस में बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है। तो डी बी ई का क्षेत्रफल क्या है? डी बी ई। तो डी डी बी ई मतलब इस ऊपर वाले का चाहिए। तो एक बात बताओ, जब ये दोनों बराबर ये दोनों बराबर, तो ये भी बीचों बीच में, ये भी बीचों बीच में, और जब ये मध्य बिंदु होते हैं, तो ये
दोनों रेखाएं आपस में होंगी वो समांतर ही होंगी। याद रखिएगा इस बात को। किसी भी त्रिभुज में कोई सा ही बना लेना, कोई सा भी, दोनों मिड पॉइंट उठा लो ना। जैसे मान लो नाम रख दो इसका ABC या कुछ भी, मान लो ABC, ये D और ये मान लो E, एग्जाम्पल की बात चल रही है, ठीक है। और अगर ये मध्य बिंदु है, मतलब ये इसका आधा आधा और ये इसका आधा, तो जब इसे मिलाओगे ना, तो अगर ये मध्य बिंदु है तो DE पैरेलल ही होगा BC के। अगर मध्य बिंदु मिलाएंगे तो वो समांतर ही होगा, ठीक है। अच्छा, बात सिर्फ मध्य बिंदु से ही नहीं है, जैसे अगर ये आधा आधा है तो ये भी आधा आधा है, तो समांतर होंगी। अगर मान लो ये 1:2 है और ये भी 1:2 है, तो भी समांतर होंगी। मतलब ये मानो 2 है, ये 3 है, तो ये भी 2 है और ये 3 है, तो भी समांतर। मतलब दोनों साइड का रेशियो ना सेम होना चाहिए। तो ये त्रिभुज क्या समरूप है। इसका मतलब ये है कि अगर बराबर बराबर है तो ये एक है, मान लेते हैं, तो फिर ये भी एक है, बराबर ही जो ठहरे। तो अगर ये एक है और ये एक है तो पूरा तो दो हो जाएगा ना, दो हो गया। तो छोटे वाले की साइड कितनी है, एक, बड़े वाले की साइड कितनी है, दो। तो मैं अगर एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की बात करूं, तो स्क्वायर करेंगे ना, तो एक का स्क्वायर एक, मतलब मैं बात करूं एरिया की, AR, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, BED, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC। तो छोटे वाले की साइड एक है, इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, बड़े वाले की साइड दो है, दो का स्क्वायर चार, तो इनका एरिया जो होगा ना वो किस अनुपात में होगा, वो 1:4 में होगा। अच्छा, ABC का कितना है, 44। बड़ा वाला जो है ना, बड़ा वाला ABC का 44 है। तो सोचो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 44 है तो कितने गुना, 11 है। तो एक की वैल्यू की भी 11 गुना ही करोगे तो 11 आ जाएगी, ठीक है। तो कितना होगा क्षेत्रफल, 11 होगा, ठीक। अगला प्रश्न, ये ठीक सा प्रश्न है कि ABC में AB और बराबर है AC, तो दो साइड कैसी हैं, बराबर। अच्छा, AL BC के बिंदु L पर लंब है, और DEF में DE, अच्छा दो अलग त्रिभुज होगा ये, ठीक है। एक अलग है, एक अलग है, तो पहले ABC अलग है और DEF अलग है, दो अलग अलग त्रिभुज हैं। तो देखो दो बना लो आप, ये लो, ये हो गया ABC A। अच्छा, वो लंब कहाँ है, AB बराबर AC। देखो इसमें एक चीज समझो, AB बराबर AC, एक कॉमन है, तो मैं ए को ऊपर पहुंचा दूंगा, और डी बराबर DF, डी कॉमन है, डी को ऊपर पहुंचाएंगे, आसानी हो जाएगी थोड़ा काम करने में। और लंब वैसे भी इससे डालना है, AL लंब है, इसमें DM, DM EF के बिंदु M पर लंब है, ठीक है। चलो, तो ABC ये हो गया त्रिभुज, और AL BC पर बिंदु L पे लंब है, ये हो गया AL लंब है ना, 90 डिग्री पे लेना है, ऐसा कुछ, ये पॉइंट हो गया L। AL क्या है, BC पर परपेंडिकुलर हो गया, और एक त्रिभुज क्या बना लो, DEF, ठीक है। और DM EF के बिंदु M पर लंब है, DM EF के बिंदु M पर लंब है, ठीक है। अच्छा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात है 9:25, 9:25। तो अगर इनके क्षेत्रफल का, देखो हमने 2-3 सवाल कर दिए, अब आपको समझ में यही आ जाएगा कि ABC और DEF इनके क्षेत्रफल का अनुपात 9:25 है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात 9:25 है तो इनकी साइड के रेशो क्या होंगे, इनकी साइड का रेशो, इसके साइड का 9 का वर्गमूल करोगे तो 3 होगा, इनका साइड का रेशो 3 है, और इनकी इसकी साइड का रेशो क्या होगा, 25 का वर्गमूल करोगे तो 5, यानी इसकी जो भी साइड है अगर 3 है तो इसकी रेस्पेक्टिव जो साइड है, जो उसकी संगत भुजा है, ठीक है, वो 5 है, इसकी 3 है। ये क्लियर बात है, बस क्या पूछा है उसे उठा लो। DM, DM प्लस के AL अपॉन DM, DM माइनस के AL, ये पूछा है। तो DM मतलब कि ये, AL मतलब कि ये, तो इसकी साइड का रेशो 3 है, इसका ये मतलब नहीं केवल साइड, इसकी हर एक चीज अगर 3 है तो उसकी हर एक चीज 5 है। अगर इसकी ऊंचाई 3 है तो इसकी ऊंचाई 5 है, तो हर एक चीज का अनुपात 3:5 होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल को छोड़ के, क्षेत्रफल तो वर्ग ही होता है ना, 9:25 क्षेत्रफल तो वर्ग ही होगा। तो DM, DM मतलब ये कितना है 5, और AL कितना है 3, तो बस 5 + 3 बट्टे 5 - 3, तो 8/2 मतलब कि 4, इतनी सी बात है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका ये। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, ABC एक समबाहु त्रिभुज है और PQR क्रम से AB BC CA के मध्य बिंदु हैं, और भुजा की लंबाई कितनी 8, तो PQR का क्षेत्रफल
1/4 होता है। मैं लिखा देता हूँ आपको, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, ध्यान ये रखना कि कभी भी कोई भी त्रिभुज आए, मान लो एबीसी एक त्रिभुज है और 3 मिड पॉइंट ले लो इनमें, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब कुछ भी ले लो, डी ई एफ मान लेते हैं, ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का मतलब ये टुकड़ा इसके बराबर, ये टुकड़ा इसके बराबर, ठीक है, और ये टुकड़ा इसके बराबर। तो इस वाले का जो क्षेत्रफल, ये चार चार समान क्षेत्र में बट गया है। ये कितने क्षेत्रफल हो गए, ये 4 बराबर क्षेत्रफल हैं। यानी कि अगर मुझे बीच वाले का चाहिए ना, तो अगर टोटल का 4 है तो बीच वाले का कितना है, 1। तो इस बीच वाले का क्षेत्रफल चाहिए तो पूरे का 1/4 कर देंगे, आ जाता। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात, कोई त्रिभुज है कोई भी, जैसे ए बी और सी, ठीक है, 3 मिड पॉइंट ले लो इनमें कहीं भी, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ले रहे हैं, मध्य बिंदु, ठीक है, तो डी ई एफ, तो कोई भी ले लो नाम डी ई एफ, मान लो ये 3 इसके बिंदु हैं। तो अब ना, मतलब ये हिस्सा इसके बराबर और ये वाला टुकड़ा इसके बराबर और ये टुकड़ा इसके, मान लो ये 3 जो है आपके मध्य बिंदु हैं। तो इसमें क्या किया था, मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया तो 4 बराबर हिस्से में बट गया। अगर इन मध्य बिंदुओं को ना इससे मिला देते शीर्ष से, तो 6 समान हिस्से में होता, 6, तो 6 बराबर टुकड़े हो जाते क्षेत्रफल के, ठीक है। और मध्य बिंदु को जब शीर्ष से मिलाते हैं तो इसका नाम माध्यिका होता, और जिस बिंदु पे माध्यिका काटते हैं उसे केंद्रक कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, ये मीडियंस होती। यानी कि जो मीडियंस हैं वो, जो माध्यिकाएं हैं वो त्रिभुज को 6 समान क्षेत्रफल में बांटती हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसकी जरूरत पड़ेगी हमें इस सवाल में। तो एबीसी एक त्रिभुज है, समबाहु, जैसे बोल रहे हैं समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु ना भी होता कोई भी होता तभी भी वो बराबर टुकड़े ही होते 4, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, और ए बी बी सी सी ए, ए बी बी सी सी ए, मध्य बिंदु कौन है, पी क्यू आर। तो मान लो ये पी है, मान लो ये क्यू है, और ये वाला आर है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु मतलब ये इसके बराबर। अच्छा सारे ही बराबर है ना, टुकड़े तो बराबर ही होंगे। तो पूछा क्या है, इसका क्षेत्रफल बताना इसका। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा ना, इस पूरे वाले का 1/4 होगा। तो बस हम पूरे वाले का निकालेंगे और एक का 1/4 कर दो, बात बन जाएगी। तो हम एबीसी का निकालते हैं, किसका निकालेंगे, एबीसी का। तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा, ए आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो फॉर्मूला होता है ना इसका, फॉर्मूला होगा √3/4 ए स्क्वायर। अब साइड तो दे रखी है, कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, तो लगा देते हैं इसमें 8, ठीक है। तो ये हो गया √3 गुणा 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 4 4 से काटो, 4 से 16√3, 16√3। तो इसका क्षेत्रफल जो हुआ वो 16√3 हो गया। लेकिन आपको इसका नहीं चाहिए ना, आपको चाहिए पी क्यू आर का। तो हमें चाहिए ए आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा इसका चौथाई, 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी का 1/4 कर दो, इसका कितना 16√3, तो 1/4 गुणा 16√3 मतलब कि 4√3। तो आंसर ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 15 है और इन दो भुजाओं के बीच का एंगल 90 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बेहद आसान, देखो समद्विबाहु त्रिभुज के एंगल 90 का है, दो भुजाएं बराबर हैं, लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो जब ये समकोण है ही तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ा है ना आपने, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार 15, ऊंचाई भी 15, आंसर 225/2, यानी कि आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, ये सवाल ठीक सा है वैसे। एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 7 है, परिमाप इसका 18 है, क्षेत्रफल 108, रूढ़ में 108 है, तो जो अन्य दो भुजाएं उनके मान क्या होंगे। तो काफी ठीक प्रश्न है, देखिए, मतलब ठीक से मतलब ठीक है ना, इतना भी वो नहीं। तो इसकी कोई भी भुजा 7 मान लो कि ये 7 है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये मान लो x है, ये x है, तो ये कितनी होगी, बात तो इसकी है। तो तीनों को जोड़ कितना है 18 है, तीनों को जोड़ के कितना है 18, परमा 18 है ना, 18 में 7 गए, 18 में कितने गए 7, बचे 11। अब 11 में से ये x है तो ये 11 - x है, क्लियर, तीनों साइड क्लियर हो गई।
भाई तीनों को जोड़ के 18 आना है। 18 में से ये 7 है तो 7 कम कर लो, बचा 11। अब 11 में से ये x है तो ये 11 माइनस x है। ठीक है। अच्छा, अब ये पता नहीं है त्रिभुज कैसा है, संभव उम्भव को कुछ पता नहीं होता तो हम कोई फॉर्मूला लगा देते। तो इसमें क्या करना है आपको, एस की वैल्यू निकालते हैं। तो एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो तीनों को जोड़ के तो 18 ही आएगा ना, a प्लस बी प्लस सी। तो एस की वैल्यू हो गई 18/2, तो मतलब 9। अब इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बताया था, जब त्रिभुज की तीनों साइड पता हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में हीरोज फॉर्मूला, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बस वही फॉर्मूला लगाइए और बात बन जाएगी। ठीक है। तो क्षेत्रफल का वही फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो देखो, अंडर रूट में आ जाओ, एस, एस का मतलब 9, एस माइनस ए मतलब 9 माइनस 7 2, एस माइनस बी 9 माइनस एक्स, और एस माइनस सी मतलब 9 माइनस 11 माइनस एक्स। तो 9 माइनस 11 माइनस एक्स। तो माइनस करोगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया x-2, x-2। तो ये x-2 और इसकी वैल्यू बराबर है रूट 108। रूट से कट गया रूट, रूट से कट गया रूट, तो ये हो गया 9 दूनी 18, 9 माइनस एक्स और x-2 बराबर 108। और 18 से ये कटेगा कितनी बार, 18 से कटेगा ये 6 बार। ठीक है। तो अब ये बताओ, ये कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, और 6 के फैक्टर करो 2, क्या क्या होंगे। तो पहला ऑप्शन हम ये सोच सकते हैं कि 9 माइनस एक्स बराबर x-2। तो 6 के फैक्टर 3 दूनी 6 कर लो, 3 2। अब 3 2 वेरीफाई करके देखें कैसे होगा। 3 2 को वेरीफाई भी तो करना है। देखो मानो अगर ये 3 है, अगर ये 3 है, तो अगर ये 3 है ये 2 है, नहीं देखो 2 ये तो नहीं हो सकता। अगर x की वैल्यू बात करें तो 3 है, अगर ये 3 है तो मुझे रखना पड़ेगा x की 6, 6 रखेंगे तो 9 माइनस 6 3। तो फिर अगर x यहाँ 6 है तो x यहाँ भी 6 होता, 9 माइनस 6 4। लेकिन 4 नहीं, ये 3 आएगा तो ये 2 आना था, ये 3 आ रहा है। देखो 9 में 6 गए, मान लो x बराबर 6 होता अगर, तो 9 में 6 के कितने बचे, 3 बचे। तो 6 में से 2 गए, 4 बचे, यहाँ 3 बचे, यहाँ 4। तो ये 3 गुणा 4 आ रहा है, मुझे 3 गुणा 2 चाहिए। तो यहाँ 3 2 नहीं ला पा रहे हम लोग, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर किए है ना, फैक्टर बदल देते हैं हम लोग। तो ये 3 दूनी 6 की जगह ऐसा करते हैं, फिर 6 एकम 6 कर लो। भाई 3 दूनी 6 नहीं ला पा रहे तो 2 फैक्टर और भी तो हैं, 6 एकम जो 6 ला के देख लेते हैं। तो देखो 6 कैसे आएगा, ट्राई करो। देखो 6 लाना है मुझे, तो x की जगह मैं 3 रख दो, 9 - 3, 9 में 3 गए तो कितने होंगे 6 इंटू, जब यहाँ x 3 है तो x तो यहाँ भी 3 ही होना पड़ेगा ना। 3 में से 2 गया तो 1, 6 एकम 6 आ गया, मतलब x की वैल्यू आएगी 3। ये हमने डिसाइड कर लिया, बस हमारा काम हो जाएगा। कैसे, जब पता चल ही गया कि x बराबर 3 है, पूछा साइड बता दो, तो एक साइड तो 3 ही हो गई। भाई एक साइड तो x बराबर 3 ही हो गई, और एक साइड 11 में 3 कम कर लो 8। तो 8 और 3, दो साइड कौन मिली मुझे, 8 3, यानी कि आंसर हो गया फोर्थ हमारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, एबीसी में डी और ई बीसी और एसी के मध्य बिंदु हैं। तो किसके मध्य बिंदु हैं ये, बीसी एसी। तो कौन कॉमन है इसमें, सी कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो मैं सी को पहुंचा दूं ऊपर, सी को पहुंचा दूं ऊपर, ठीक सा रहेगा। ठीक है, मतलब मुझे थोड़ी आसानी होती है। सी ऊपर, तो ये ए, ये बी, और ये हो गया सी। अच्छा, डी किसका मिड पॉइंट है, बीसी का मध्य बिंदु है। तो ये बीसी है, इसके मध्य में कहीं होगा डी, और इसके मध्य में होगा कौन, ई। ये 2 पॉइंट आ गए। ठीक है। अच्छा, एडी की लंबाई बीसी की लंबाई, एडी और बीई जी पे काटते हैं, जी पे। तो ये कहाँ काटेंगे, जी पे। कौन कौन काटेंगे, एडी बीई। तो एडी एडी एडी, अच्छा एडी ये हो गया और बी ये हो गया, ये जी पे काट रहे हैं। ठीक है। तो सवाल क्या पूछा है, एबीसी का क्षेत्रफल बताओ, एबीसी का क्षेत्रफल। तो मुझे इस पूरे का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है। और ये 90 पे काटते हैं, ये बात राइटर बोल ही रहा है आपसे, किस पे काटते हैं, 90 पे। ये 90 पे काटते हैं, कोई बात नहीं। एक बात बताते हैं आपको अब,
मैंने अभी एक प्रॉपर्टी लिखाई थी आपको, ये वैसे पिछले लेक्चर में, पहले लेक्चर में बताई थी मैंने। मध्य बिंदु को जब मिलाते हैं ना शीर्ष से, तो इसका नाम होता है माध्यिका। मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाएंगे तो क्या नाम होता है? माध्यिका। और ये जो माध्यिका है ना, ये आपस में काटती है, उसे कहते हैं केंद्रक। केंद्रक। और ये जो केंद्रक है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था। और दो किधर होता है? दो होता है शीर्ष की ओर, वर्टेक्स की ओर। दो होता है शीर्ष की तरफ, और एक होता है भुजा की तरफ, साइड जो होगी ना उस साइड। मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट से हम देखें, ये 2 यूनिट है तो ये एक है। अगर ये दो है तो एक है। कोने की तरफ दो और भुजा की तरफ एक। अगर ये दो है तो ये एक है, और अगर ये दो है तो ये एक है। तो याद रखिएगा, जो केंद्रक होता है वो 2:1 में तोड़ देता है। ठीक है। तो अब प्रश्न पे आते हैं हम। ये आ गया। तो ये केंद्र की तो हो गया। मध्य बिंदु को मिलाओगे माध्य का, मध्य बिंदु मिलाओगे माध्य का, और जिस बिंदु पे माध्य का काटते हैं उन्हें कहते हैं केंद्रक। तो ये केंद्रक है, और ये केंद्रक इन माध्यिका को 2:1 में तोड़ेगा। अगर ये दो है तो ये एक है, अगर ये दो है तो ये एक है। ठीक है ना? तो अगर ये दो है और ये एक है तो पूरा कितना हो गया? 3 यूनिट। बस यहीं से बात पकड़ते हैं अब। तो देखो, किसी को उठाओ, एडी को उठाते हैं। एडी कितना है? 10.8। तो अगर एडी की वैल्यू है 10.8, तो मुझे बताओ ए जी की वैल्यू। ए जी। तो एडी, एडी, ये दो है ये एक है, तो दो और एक, तीन बराबर इतना है। तो इसमें भाग लगा देना 3 से। चाहिए कौन? एजी। तो एजी कितने यूनिट होगा? 2 यूनिट। गुणा करेंगे 2 से। इसे हल करो। 3 से काटो, 3 तिया 9, और 3 6 18, 3 तिया 9, 3 बार 3 36 दूनी 72। ये हो गया 7.2। 7.2। यानी ये जो चीज है ना, ये 7.2 हो गई। कहां से कहां तक की हो गई बताओ? तो ये यहां से यहां तक की चीज मिलेगी आपको 7.2। यहां से यहां तक की चीज हो गई ये चीज। ठीक है। और इसकी लंबाई हो गई 7.2। ठीक। अब मुझे इसकी लंबाई चाहिए, तो बीई कितना है पूरा? तो हम क्या करेंगे, इस पूरे, सॉरी, इस पूरे बीई को ट्राई कर लेंगे। ठीक है। तो देखो, बीई, बीई कितना है? तो बीई हो गया 14.4। 14.4। तो मुझे क्या चाहिए? बीई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बीजी, ये वाला हिस्सा। ठीक है। तो बीजी कितना होगा? तो बीजी कितना होगा, हम जानते हैं कि अगर ये दो है और ये एक है तो पूरा कितना होगा? 3। 3 में से मुझे दो चाहिए, मतलब 2/3। तो क्या करेंगे? 14.4 गुणा 2/3। काट लेते हैं 3 से। तो 3 से 4 बार, और 3 से 8 बार, 48 दूनी 96। तो ये हो गया 9.6। ठीक है। तो ये लंबाई मुझे मिल गई 9.6 की। कहां से कहां तक की? यहां से यहां तक की है। ठीक है। 9.6। तो 9.6। अब ये बताओ, ये समकोण त्रिभुज है और दोनों किनारे पता है, तो मैं इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। किसका? इस पूरे का। ठीक है। तो मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। अब किसका निकाल सकता हूं? मैं निकाल सकता हूं त्रिभुज ए जी बी। तो मैं निकाल सकता हूं क्षेत्रफल त्रिभुज ए जी बी का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार इसे मान लो, ऊंचाई इसे, या ऊंचाई इसे, और आधार कुछ भी कर लो। तो 7.2 इंटू 9.6। चाहो तो काट लो, या बाद में भी काट सकते थे। चलो यही काट लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ दो, अभी मत काटो, बाद में काटेंगे। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? इसका। क्या यहां तक क्लियर बात है? बिल्कुल सही है। अब देखो, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो कहीं ना कहीं मध्य बिंदु तो यहां भी होगा। होगा ना? इसको भी मिलाएंगे। तो ये त्रिभुज कितने हिस्सों में बटेगा? एक 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 एक, 6 बराबर हिस्सों में बटेगा। कितने हिस्सों में? 6 हिस्सों में। और 6 हिस्सों में से कितने हिस्से हैं? ये 2 हिस्से हैं। 2 हैं। तो मुझे 6 चाहिए। 2 हिस्सों का क्षेत्रफल तो निकाल चुके हैं हम। हमें कितने हिस्सों का चाहिए? 6 का। तो 3 से गुणा और कर दें। 3 से गुणा और कर लेते हैं इसका। ठीक है ना? तो अगर मान लो हमें से काटा भी होता, कितनी बार? 36 बार। ठीक है। तो इसका गुणा करना ही पड़ता, कर ही देते हैं। तो 6×6 = 36 का 6 हासिल में 3, और 6 से 3, 3 से, तो 9 और 3, 12 12 72, 3 75 का 5 हासिल में 7, 9 तिया 27, और 7, 27 7 34।
ये हो जाता। ठीक है, तो इसका जो AGB है ना, AGB का क्षेत्रफल तो इतना है, लेकिन मुझे चाहिए कि इसका ABC का। तो ये बताओ, ये AGB कितने यूनिट है? 2 यूनिट। मुझे चाहिए 6 यूनिट। तो क्या करूंगा मैं? 3 से गुणा कर दूंगा इसमें, किसमें? ट्राइंगल AGB में, AGB। इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 3 गुणा 34.56 गुणा कर लेते हैं। तो 3 से करो, 6 × 18 का 8, हासिल में 1, 5 × 15 16 का 6, हासिल में 1, और 4, 4 × 3 12, 12 12 और 1 13 का 3, हासिल में 1, और 3 3 और 1 10, यानी 103.68। तो आंसर हो गया आपका कौन सा? पहला। ठीक है, तो मैं आपको बहुत धीमे धीमे लेके चल रहा हूं और कंसेप्ट से जोड़ रहा हूं, क्योंकि शुरुआत में शुरू के 20 25 30 40 50 सवालों में कंसेप्ट लगता है, उसके बाद तो रिपीटेशन चलती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको करा दिए 25 सवाल, और मान लो 10 15 20 सवाल करेंगे, तो शुरुआत के जो सवाल होंगे ना, उन्हीं में कंसेप्ट है। उसके बाद तो फिर उनको अप्लाई करना है, फॉलो करना है, फिर उनकी रिपीटेशन है। ठीक है ना, तो इसलिए कंसेप्ट को मैं लेके चल रहा हूँ, जिससे कि जब मैं आगे स्पीड बढ़ाऊंगा तो आप मेरे साथ साथ कैच करते हुए चलें। ठीक है ना, तो आज हम यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं, 25 तक। यहाँ तक नोट्स वगैरह बना के रखिएगा, और इससे पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा। और बस इतना कहना चाहेंगे आपसे कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कुछ इससे आपको फायदा मिला हो, कोई एक पॉइंट भी आपके काम का लगता हो, तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, जो भी स्टडी ग्रुप है वहां तक पहुंचा दीजिएगा, शायद कोई पढ़ने वाले बच्चे तक हमारी जरूरत हो उसको हमारी, और वो हमसे जुड़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली एक क्लास में। धन्यवाद, आज इतना ही, अगली मुलाकात होती है।